और जग भगवान की जय। मन ही प्रिय है प्रभु गिरिधर हो, नाथ कार्य सुफल मन करो। प्रिय है पुत्र जिमि मातु हितयाई, हृदय परम प्रिय प्रभु पाई। जब ध्रुव जी महाराज चौथा महीना जब चालू हुआ, ध्रुव जी महाराज सांस ले रहे हैं, तब भगवान के हृदय भी धड़कना चालू हो गया। भगवान बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं, भगवान का हृदय धड़कना चालू हो गया। जब 5वां महीना जब चालू हुआ हो, तो ध्रुव जी महाराज 15 दिन सांस लेते हैं। आप 15 दिन सांस लेना बंद कर देते। थोड़ा सा बालक प्राण अपान समान उदान ज्ञान सभी वायुओं को एक साथ रोक देगा, लेकिन भगवान अभी भी नहीं आया। 5वां महीना भी धीरे धीरे बीतता चला गया। नारद जी का मन बेचैन हो रहा है। रोज आप ध्रुव जी के बारे में सुनाते हैं कथा, भगवान नारायण को रोज याद दिलाते हैं, लेकिन ध्रुव का तपस्या का प्रभाव रहा। जैसे 6वां महीना आया हो, तो ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को भी रोक दिया। जो ये खटखट जो बाजता रहता है ना हम लोग के हृदय में, सांस बंद कर देते हैं, इसको उसने संतुलित कर लिया इस सांस गति के द्वारा। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने समान अपान उदान ज्ञान वायुओं को जैसे ही रोका, तो ध्रुव के सांस के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की सांस गति अवरुद्ध होने लगी। पूरे ब्रह्मांड की सांस गति रुकने लगी। ऐसा लगा कि पूरे संसार से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अब कोई नहीं जिंदा रह पाएगा। अब सारे देवता इधर का उधर त्राहिमाम त्राहिमाम यशोघम घम प्रभान देवाय देव देवावर्ण ब्रह्म रुद्रम त्राहिमाम पृथ्वी नारायणम प्रतिवर्तः। हे प्रभु ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए, हे भोले बाबा रक्षा कीजिए, हे महादेव रक्षा कीजिए। सारे देवता रोते बिलखते इधर उधर भाग रहे हैं, हम लोग खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं। सारे देवता भगवान नारायण की प्रार्थना में लग गए। हे प्रभु आप इस समस्या का जल्दी निराकरण कीजिए, इस समस्या का जल्दी समाधान कीजिए, तो सारी सृष्टि जो है समाप्त हो जाए। भगवान नारायण मन ही मन सोच रहे हैं। तो जैसे देवता में जब त्राहि मचा, तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी ऐसा काम करो, मुझे पीतांबरी वस्त्र लेकर ले आओ। भगवान श्वेतांबरी वस्त्र पहने थे, लेकिन भगवान ने कहा मुझे पीतांबरी वस्त्र लाओ। लक्ष्मी जी ने कहा काहे को पीतांबरी मांग रहे हो? तो भगवान ने कहा कि गुरु की माता जी ने कहा है कि भगवान पीला वस्त्र पहन कर आएंगे, तो कहीं उजला पहन के जाऊंगा और मुझे जब नहीं पहचानेगा तो मैं लौट जाऊंगा, इसलिए मुझे पीला वस्त्र दे दो। लक्ष्मी मैया से अपने हाथों से भगवान को पीतांबरी पहनाती है, पीला वस्त्र धारण करवाती है। हे लक्ष्मी मुझे वैजयंती का माला लगाओ, वैजयंती माला, वैजयंती का माला। ध्रुव की मैया ने जो प्रकार से भगवान के रूपों का वर्णन किया था, वैसे श्रृंगार भगवान नारायण यहाँ वैकुंठ लोक में कर रहे हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सुखदेव जी कहते परीक्षित ये भगवान होते, इनको ईश्वर कहा जाता है। अभी सारे देवता में संताप मचा हुआ है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी घबरा रहे हैं, शंकर भगवान जल्दी आदेश कीजिए। परमात्मा जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे, नाम की गति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भगवान ने पीला वस्त्र धारण किया, वैजयंती माला धारण किया, ऊर्ध्व कुंड को लगाए, हाथ में सुदर्शन को लिया, शंख को लिया, कमल को लिया, गदा को लिया। और जिस स्वरूप का दर्शन ध्रुव करना चाहते थे, वैसा रूप को बनाया। वो बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण जो है भैया लक्ष्मी से कहते हैं, भैया पुत्र कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि आज मैं ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ देवी, आज मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी मैया ने कहा हम भी चलेंगे साथ में। बोले ना मैया ने कहा एक ही भगवान होते हैं, अलक्षण
पीतांबरे दूधानवम देवताम। एक ही रूप का दर्शन करना है, तुम बाद में चल देना, पहले मैं ध्रुव को अपना कराता हूँ। और जैसे ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे, सारे दिन त्राहि बचा हुआ है। भगवान जाकर ध्रुव के सामने हृदय में पहले प्रकट होते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की गुरु जी रूप दे खहो प्रभु आई, ओ नाथ छवि हृदय मन भाई। तो यस विचार मन ध्रुव प्रिय जाना, सकई ब्रह्म करुणा निधाना। जैसे आंख बंद के ध्रुव जी महाराज हृदय में भगवान के रूपों को बसा कर थे, वैसे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव ने हड़बड़ा कर आंख खोला कि मेरे हृदय के अंदर कौन रूप दिखाई दे रहा है। अब जाकर ध्रुव ने जैसे आंख खोला हो, वही भगवान सामने अधरा धरानम पीतांबरान करणम स्वरणे नान मंडितो वरा, तत्र सुखे त्वान कंचीन रूपम वहार्यम सुखितात्मनं गता। जैसा भगवान हृदय बसाया था, वैसे दिव्य रूप भगवान पीतांबरी पीढ़े मुकुट लगाए हुए, हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, गदा हुए लिए हुए, सब कुछ लिए हुए, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम शिरसारुहक्षणम सहार वस्त्रस्थल कौतुभेश्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। चार भुजा लगाकर भगवान सामने खड़े हो गए। जैसे ध्रुव जी महाराज ने जो हृदय में रूप था उसको जब बाहर देखा, आंख से आंसू बहने लगा, नेत्र सजल हो गया। गुरु जी तत्काल खड़े हो गए, दौड़ गए। शरीर सूख चुका है, हड्डियां एक एक दिखाई दे रही है, शरीर के एक एक नस दिखाई दे रहा है। भगवान का हृदय रोमांचित हो जाता है ध्रुव जी महाराज को देखकर। ध्रुव महाराज खड़े हो जाते हैं, छोटा सा बालक दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। भगवान हृदय से लगाते हैं। अब ध्रुव चाह रहे थे कि ये रूप का मैं थोड़ा सा व्याख्यान करूं, इस रूप का मैं प्रार्थना करूं, भगवान का वंदन करूं, लेकिन 5 साल का किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था, किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं था, उसे कोई मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं आता था। सुखदेव कहते हैं वचनम तृतीयनम पूरा विदाय, कोई वेद नहीं जानता है, कोई मंत्र नहीं जानता है, एक ही मंत्र जो गुरु जी ने दिया था। भगवान ने सोच लिया, समझ लिया, जान लिया कि बालक मुझसे कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहते हैं। तो धरी कपोल निज शंख लगाहु, ओ परम वेद ध्रुव ज्ञान दिलाहु। जैसे भगवान नारायण ने गुरु जी के कपाल तो इस पर हाथ में लिया और अपना भगवान ने शंख उठाकर जैसे ध्रुव जी के कपाल में सटाया, तो ध्रुव भगवान को सारा वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सारा वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की प्रार्थना करना चालू करते हैं, भगवान की प्रार्थना करना चालू करते हैं। ब्रजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम